हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल और आई एम क्योर। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 7th, वर्कशीट नंबर 15। तिथि है 10/9/2021। ओके। और चैप्टर हमारा समानता। इससे पहले हमने ये वर्कशीट पढ़ी थी। मतलब समानता से रिलेटेड इससे पहले हमने पढ़ा था, तो अब आगे से पढ़ते हैं। यहाँ फोटो देख सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की फ़ोटो है। एंड यहाँ पर आगे देख सकते हैं हम इसी वर्कशीट को हम पढ़ते हैं। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करके और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति व व्यक्तित्व के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, इनके द्वारा लिखी होगी। अब आगे है यहाँ पर समानता स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान हैं। तो पहला है, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। ओके। दूसरा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान एवं लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही है। ठीक है। तीसरा है, सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा है, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। ठीक है, सिंपली। अब आगे देखते हैं यहाँ पे। तो बहुत थोड़ा लंबा चौड़ा, तो इसे हम पढ़ते हैं, रीड करता है और ध्यान से सुनना और समझना। ठीक है। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला, कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा। सुविधाहीन समाजों की मदद करके भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई है कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हों। नेक्स्ट टॉपिक है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसे भी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूलों द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत के सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य से में प्रारंभ की गई है और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल में जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब मध्याह्न भोजन स्कूलों में मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में भी सहायता मिली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, दिव्यांगता, आर्थिक स्थिति और लिंग के आधार पर लोगों के असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्ति और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देखते हैं। 3 प्रश्न दिए गए, सिंपली इन्हें देखते हैं, इनके आंसर्स भी देखते हैं। ओके,
तो पहला प्रश्न है, समानता के लिए भारतीय संविधान में किए गए प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान एवं लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही। सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों का उपयोग कर सकते हैं। अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। ठीक है, ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, मध्याह्न भोजन व्यवस्था किस प्रकार समानता लाने में सहायक हुई है, वर्णन कीजिए। उत्तर है, सभी जाति के बच्चे स्कूल में एक साथ भोजन करते हैं। इससे जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता मिलती है। ओके, अब प्रश्न नंबर 3 है, समाज में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो उत्तर है, प्रजातंत्र में समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना होगा। तो ये थी हमारी आज की एसएसटी की वर्कशीट जो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।